गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। फिलो इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 के विज्ञान से पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, तो हम अपने दैनिक जीवन में अपने आसपास की वस्तुओं को देखते हैं। जैसे ये बहुत बड़ा भवन मकान कैसे बना, ये पुस्तक कैसे बनी, ये मेरे हाथ में पेन है, ये पेन कैसे बना, और ये जो कुछ भी हमारे चारों ओर दिख रहा है, ये आकाश है, ये हवा है, धूप है, पेड़ हैं, पौधे हैं, विशालकाय वृक्ष हैं, बड़े बड़े जानवर हैं, ये सब कैसे बने। तो सभी वैज्ञानिकों ने मिल करके एक मत प्रस्तुत किया कि जो हम लोग के आसपास जो भी वस्तु दिखाई देती है वो पदार्थ से मिलकर बनी होती है। तो वैज्ञानिकों ने इस प्रकार की अवधारणा प्रस्तुत किया कि कोई भी वस्तु जो दिखाई देगी हमारे आसपास उसे हम पदार्थ या द्रव्य कह सकते हैं। तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि संपूर्ण विश्व पदार्थ से मिलकर बना है। संपूर्ण विश्व पदार्थ से मिलकर बना है यह हम कह सकते हैं, क्योंकि सभी वस्तु पदार्थ से बनी है। तो हमारा पूरा ब्रह्मांड कैसे बना है, पदार्थों से मिलकर बना है। इसलिए हम इस संसार में, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी देखते हैं वह पदार्थ से बना होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि पूरा विश्व, संपूर्ण ब्रह्मांड पदार्थ से बना है। अब इसमें हमको एक टॉपिक मिल गया पदार्थ, कि पदार्थ क्या है। पदार्थ से तो मिलकर पूरा ब्रह्मांड बना, लेकिन पदार्थ कैसे बना। तो हमारा अब अगला टॉपिक क्या होगा, पदार्थ। पदार्थ जिसको इंग्लिश में सब्सटेंस के नाम से जानते हैं। पदार्थ क्या है, सब्सटेंस क्या है। तो हम पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि पूरा विश्व पदार्थ से मिलकर बना है। जब हम पदार्थ के गुणों का अध्ययन कर लेंगे तो हमें पदार्थ का जब अध्ययन कर लेंगे कि पदार्थ किससे मिलकर बना है, तो हमें पता चल जाएगा कि संपूर्ण विश्व पदार्थ से मिलकर बना है। तो पदार्थ के निर्माण में भी कौन कौन से अवयव होते हैं। तो आइए अब हम पदार्थ कैसे बना है इस पर विचार करेंगे, इसको पढ़ेंगे। तो पदार्थ या इसको हम द्रव्य भी कह सकते हैं। एक वर्ड आता है द्रव्य। द्रव्य को इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। तो कोई पूछ सकता है मैटर क्या है, व्हाट इज ए मैटर और व्हाट इज ए सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या है, मैटर क्या है, द्रव्य क्या है। ये दोनों लगभग एक ही हैं, पदार्थ और द्रव्य। कि द्रव्य का निर्माण कैसे हुआ, पदार्थ का निर्माण कैसे हुआ। तो हम यह लिख सकते हैं कि पदार्थ का निर्माण छोटे छोटे कणों, पदार्थ का निर्माण छोटे छोटे कणों से मिलकर हुआ है। पदार्थ का निर्माण कैसे हुआ है, छोटे छोटे कणों से मिलकर हुआ है। या हम कह सकते हैं कि द्रव्य कैसे बना, तो द्रव्य छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। छोटे छोटे कण, यानी वैज्ञानिकों का यह मानना था कि जो पदार्थ है उसका निर्माण कैसे हुआ होगा, तो छोटे छोटे कणों से मिलकर हुआ होगा। जैसे मान लीजिए लकड़ी का निर्माण कैसे हुआ, तो लकड़ी के छोटे छोटे कणों को मिलाने से बड़ी लकड़ी का निर्माण हो गया। जैसे रेत के छोटे छोटे कणों से मिलकर बहुत बड़ा रेत का पहाड़ जैसी संरचना बन सकती है। तो वैज्ञानिकों ने इस प्रकार अनुमान लगाया कि जो पदार्थ होते हैं वे छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। तो कोई पूछेगा तो हम बता सकते हैं पदार्थ या द्रव्य कैसे बना, तो पदार्थ का निर्माण छोटे छोटे कणों से मिलकर हुआ है। जैसे में पदार्थ बहुत सारा वस्तु पदार्थ है। जैसे हम लिख सकते हैं कि लकड़ी, कागज, ईंट, पत्थर, ईंट इत्यादि। लकड़ी भी एक पदार्थ है, कागज भी एक पदार्थ है, ईंट भी एक पदार्थ है। कोई पूछा लकड़ी का कैसे निर्माण हुआ, तो लकड़ी के छोटे छोटे कणों से मिलने से निर्माण हुआ। और कागज का निर्माण कैसे हुआ, तो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर के कागज का निर्माण हुआ, इसीलिए कागज को हम पदार्थ कह सकते हैं।
तो अब ये हमें पता चल गया कि पदार्थ का निर्माण कैसे होता है, छोटे छोटे कणों के मिलने से होता है। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि इन पदार्थ के जो कण होते हैं इनका अभिलक्षण क्या होता है, इनका गुण क्या होता है। जब हम पदार्थ के छोटे छोटे कणों के गुणों का अध्ययन कर लेंगे तो हमें पदार्थ के बारे में पता चल जाएगा, तो पदार्थ के बारे में पता चल जाएगा तो इस पूरे ब्रह्मांड के बारे में पता चल जाएगा। इसलिए अब हम पदार्थ के छोटे छोटे कणों का अभिलक्षण पढ़ेंगे कि इसमें क्या गुण होता है। पदार्थ के कणों के अभिलक्षण। तो पदार्थ के कणों का जो अभिलक्षण होता है यानी लक्षण होता है, उसमें पहला लक्षण यह होता है कि पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान होता है। वैज्ञानिकों ने प्रयोगों द्वारा यह देखा कि पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच में खाली स्थान होता है, जिसे रिक्त स्थान कहते हैं। ये पहला गुण है। दूसरा गुण है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं, अर्थात गति करते रहते हैं। जब इनको कहीं से ताप मिल जाए, पदार्थ के कणों को थोड़ी एनर्जी मिल जाए तो इनका गति क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसीलिए कि कोई सी पदार्थ की महक दूर से हम लोगों के पास तक चली आती है। तो पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं, यह दूसरा गुण है। तीसरा गुण है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे जो जल होता है, जल के अनेक कण, जल एक पदार्थ है, जल छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है और उसके समान जल के समान कणों में आकर्षण बल लगता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक समान पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल रहता है, अर्थात पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये तीन इंपॉर्टेंट गुण है, यानी पदार्थ के कणों के अभिलक्षण है। हमने अभी पढ़ा पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ का भौतिक स्वरूप कैसा है, पदार्थ कणों से मिलकर बना है। पदार्थ के कणों का अभिलक्षण क्या है, तो पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान होता है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये पदार्थ के कणों का अभिलक्षण है, विशेषता है। ये उनके गुणों का अध्ययन करके वैज्ञानिकों ने ये तीन बातें बताई, जिसके आधार पर हम पदार्थ को क्या कर सकते हैं, अभिलक्षित कर सकते हैं और पहचान सकते हैं। इसी आधार पर हम पदार्थ को यह भी कह सकते हैं कि पदार्थ वह सभी वस्तुएं पदार्थ कहलाती हैं जो स्थान घेरती हैं और जिनमें भार होता है। हम पदार्थ को यह भी कह सकते हैं कि वह सभी वस्तुएं पदार्थ कहलाती हैं जो स्थान घेरती हैं और जिनमें भार होता है, उसे पदार्थ कहेंगे। पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या है, पदार्थ कणों से मिलकर बना है। पदार्थ का अभिलक्षण क्या है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान होता है। तो इसको आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद में इसका थोड़ा और भी प्रोसेस है जिसको डिस्कस कर दे रहा हूं। अगला टॉपिक है पदार्थ की अवस्था। तो पदार्थ की अवस्था यानी पदार्थ किन किन अवस्थाओं में रह सकता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पदार्थ की तीन अवस्था होती है। पदार्थ की तीन अवस्था होती है। पदार्थ की तीन अवस्था होती है मूल रूप से। कौन कौन होती है, एक होता है ठोस, जिसको हम बोलते हैं सॉलिड
दूसरा है द्रव जिसको बोलते हैं लिक्विड, और तीसरा है गैस जिसको हम गैस कहते हैं। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। जो पदार्थ की अवस्था होती है मूल रूप से 3 होती है, ठोस, द्रव और गैस। अब हम इसी में ठोस को देख लेते हैं कि ठोस क्या होता है। ठोस हम किसे कहेंगे? तो सीधा सा मतलब यहाँ पे ठोस का एग्जाम्पल है। जो मेरे हाथ में जो एक पेन है वो ठोस है। ये ठोस इसलिए है कि इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित। इसका आकार ऐसे ही होता है पेन का, तो पेन का आकार और आयतन निश्चित है, इसलिए पेन क्या है? ठोस है। तो हम यहाँ पे ठोस को कह सकते हैं, ठोस को जब हम पढ़ेंगे यानी सॉलिड को, तो कह सकते हैं कि जिसका वे पदार्थ जिनका आयतन व आकार निश्चित होता है ठोस कहलाते हैं। ठोस कहलाते हैं। जिनका आयतन व आकार निश्चित होता है ठोस कहलाते हैं। इनके कण पास रहते हैं, इसलिए ठोस पदार्थ कठोर होते हैं। ये ठोस का परिभाषा है कि वे पदार्थ जिनका आयतन व आकार निश्चित होता है ठोस कहलाते हैं। इनके कण पास रहते हैं, इसीलिए ठोस पदार्थ कठोर होते हैं। जैसे पेन है, पेन के निर्माण में पेन के कण काफी पास हैं, इसीलिए ठोस है। इसका आकार व आयतन निश्चित है। इसमें शून्य संपीड्यता होती है, यानी दबाने पर दबेंगे नहीं, भले ही टूट जाएंगे लेकिन आकार बदलेगा इनका नहीं। ठोस में संपीड्यता क्या होती है? शून्य संपीड्यता होती है। संपीड्यता शून्य रहती है या होती है। संपीड्यता का मतलब है इनको दबाने पर दबेंगे नहीं, भले टूट जाएंगे लेकिन दबेंगे नहीं। जैसे में जो भी ठोस वस्तु दिखाई देती है, जैसे मान लीजिए ईंट है, कुर्सी है और मेज है इत्यादि, सब कुछ ये क्या है? ठोस है। जिनके आयतन और आकार निश्चित हैं, जिनमें शून्य संपीड्यता होती है, वे सब क्या होते हैं? ठोस पदार्थ कहलाते हैं। यानी सॉलिड स्टेट। पदार्थ का कौन सा स्टेट है? सॉलिड स्टेट। तो ये हमारा सॉलिड स्टेट हो गया। अब इसके बाद हम द्रव अवस्था को पढ़ ले रहे हैं। दूसरा है द्रव अवस्था। द्रव अवस्था में क्या होता है कि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण जो होते हैं वो बहते हैं और उनका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। जैसे जल का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। तो वे पदार्थ जिनके आयतन निश्चित व आकार अनिश्चित होते हैं तथा जिनमें बहने का गुण पाया जाता है, द्रव कहलाते हैं। जैसे जल, दूध, तेल आदि। अब देखिए, वे पदार्थ जिनके आयतन निश्चित व आकार अनिश्चित होते हैं तथा जिसमें बहने का गुण पाया जाता है, द्रव कहलाते हैं। जैसे जल, दूध और तेल। जैसे जल है, जल को आप अगर गिलास में रखेंगे तो गिलास जैसा आकार हो जाएगा, जब उसको थाली में रखेंगे तो थाली जैसा आकार हो जाएगा। उसका आयतन तो निश्चित होता है बट उसका आकार अनिश्चित होता है। और द्रव में एक इंपॉर्टेंट गुण होता है कि द्रव को यदि गिराएंगे तो द्रव बह जाते हैं, चारों तरफ फैल जाते हैं, इसी कारण इसे द्रव कहा जाता है।
आइए अब हम गैस अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तीसरी अवस्था गैस अवस्था। तो गैस अवस्था में पदार्थ के कणों का आयतन व आकार दोनों अनिश्चित होता है। तो हम कह सकते हैं कि वे पदार्थ जिनके आयतन व आकार दोनों अनिश्चित होते हैं, गैस कहलाता है। गैस कहलाती है। वे पदार्थ जिनके आयतन व आकार दोनों निश्चित होते हैं गैस कहलाती है। और गैसों के कण अनियमित रूप से तीव्र गति से गतिशील रहते हैं, जिसके कारण किसी बर्तन में आप गैस रख देंगे तो गैस के जो कण होते हैं उस बर्तन की सतह पर दबाव डालते हैं। कारण क्या है कि गैस का न तो आयतन निश्चित होता है न तो आकार निश्चित होता है, और जो गैसों के कण होते हैं वो अत्यंत रूप से गतिशील होते हैं, सदैव गतिशील रहते हैं। हमने पदार्थ के अभिलक्षण में पढ़ा भी है कि पदार्थ के जो कण होते हैं सदैव गतिशील रहते हैं। जो गैस है वो पदार्थ की एक स्टेट है, अवस्था है। उसमें गैस अवस्था में पदार्थ के कण तीव्र गति से गतिशील रहते हैं, जिसके कारण गैस को जिस बर्तन में रखा जाता है उस बर्तन के दीवार तली पर दबाव डालता है। तो ये गैस की परिभाषा हो गई। और जैसे में कोई पूछेगा गैस का एग्जाम्पल तो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, बहुत सारी गैसें हैं। तो हमारा इस प्रकार से आज हम लोग इस वीडियो में पदार्थ के बारे में पढ़ा, पदार्थ का भौतिक स्वरूप जान लिया, पदार्थ किससे बना है, मतलब कणों से मिलकर बना है, पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं। इन 3 अवस्थाओं को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे, उसको भी हमने इसमें डिस्कस कर दिया 1 बाय 1 करके। तो अब हमारी वीडियो कैसे लगी आप कमेंट करिएगा और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए, क्योंकि जो इस चैप्टर का बचा हुआ भाग है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।